सत्यनारायण कथा का महत्तम, कथा महत्तम का आध्यात्मिक महत्व। आज हम सत्यनारायण कथा के आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि आप में से कौन मुझे बताएगा सत्यनारायण की कथा बनाम सत्यनारायण कथा का महत्व। दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, एक लिखा है सत्यनारायण कथा और दूसरा है सत्यनारायण कथा का महत्व। किसे ये दोनों के बारे में पता है वो बताए, कौन बता सकता? भाई जी, महात्म तो मतलब हो गया सत्यनारायण कथा सुनने का महत्व, जहाँ तक मुझे समझ। और सत्यनारायण कथा, ये दोनों एक होंगे कि अलग अलग होंगे? दोनों डिफरेंट है। सत्यनारायण कथा का मतलब हो गया एक्चुअल में जो सत्यनारायण में कथा होना चाहिए, वो जो एक्चुअल कथा होती है। जैसे समझने के लिए हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, हम में से किसी ने गीता पढ़ी है, लगभग सभी ने पढ़ी होती है, किसी ने नहीं भी पढ़ी होगी। तो गीता को हम दो हिस्सों में देखते हैं। एक होता है, लिखा होता है गीता का पहला अध्याय, और जब गीता का पहला अध्याय खत्म होता है फिर लिखा होता है गीता के पहले अध्याय का महत्व। समझ रहे हैं? उस महत्व में लिखा होता है कि जिसने गीता के पहले अध्याय को पढ़ा उसको क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार एक है सत्यनारायण की कथा और दूसरा है सत्यनारायण कथा का महत्व। जब मैं ज्ञान में आने के बाद, ये मैं बचपन से सत्यनारायण की कथा सारी दुनिया में, मतलब घरों घरों में जाके मैं सुनाता था। हर महीने जाना है मुझे, मोहल्ले में ग्रुप सारा इकट्ठा हो जाता था, उनको सत्यनारायण की कथा सुनानी है, फिर दूसरे ग्रुप में जाके सुनानी है, फिर तीसरे मोहल्ले में जाके सुनानी है, क्योंकि सारे इकट्ठे एक जगह पर तो नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब, मुझे तब तक पता नहीं था कि सत्यनारायण की कथा और सत्यनारायण कथा के महत्व में क्या अंतर है। अब जब ज्ञान में आया तब समझ में आया कि सत्यनारायण कथा अलग चीज है, सत्यनारायण कथा का महत्व अलग चीज है। और फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहीं सत्यनारायण की कथा मिल जाए, पर तो पूरी दुनिया में कहीं कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है। सिर्फ सत्यनारायण की कथा का महत्व अवेलेबल है, पर तो सत्यनारायण की कथा पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, गोरखपुर प्रेस में भी नहीं है। कितनी कमाल की बात है, कितना बड़ा मतलब जो है ना अन्याय है, कितना बड़ा जो है ना भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं, बेईमानी है। जो कथा कहीं अवेलेबल नहीं है और उस कथा के महत्व के बारे में प्रचार इतना ज्यादा किया गया है, इतना ज्यादा किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और सत्य की पहचान का संदेश है। अब कथा कहीं है नहीं, फिर ये कैसे ये जीवन का उत्थान करती है? क्योंकि आज तक हम सुनते आए, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। अब कौन ऐसी करनी करना सिखाएगा? जरूर ऐसी करनी सिखाने वाला कोई और होना चाहिए ना। कौन आके सिखाएगा हमें सत्य नारायण बनने की, नर से नारायण बनने की क्लास? बाबा सिखा रहे हैं, परम पिता परमात्मा अब आकर के सिखा रहे हैं कि नर कैसी करनी करे जो वो नारायण बन जाए या वो लक्ष्मी बन जाए। क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने की ट्रेनिंग सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई भी दे नहीं सकता। हम सभी इस बात से, कितनी कमाल की बात है कि सबने ये बात सुनी होगी कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। परंतु कभी भी हमने सोचा नहीं कि ऐसी करनी करना सिखाएगा कौन, ऐसी करनी करना कौन सिखाएगा, यह हमने कभी भी सोचा नहीं था। हम सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, सारे सभी जानते हैं,
परंतु कमाल की बात यह है कि कोई भी नहीं जानता कि ऐसा करना कौन सिखाता है, और ये अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया। मैं आकर, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, परमात्मा जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, परम पिता शिव परमात्मा, वो आकर के समझाते हैं कैसे कर्म करने से तुम नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे, ये सिवाय उनके और कोई सिखा नहीं सकता। अब परमात्मा आकर हमें नर से नारायण, नारी से बनने की सच्ची सच्ची कथा सुना रहे। इससे पहले हम महात्म सुनते आए, परंतु कथा नहीं सुनते। उस कथा के अंदर भी इस बात को समझने का अवसर मिलता है। कथा शुरू होती है, उसके अंदर पहले ग्वाले कथा कर रहे होते हैं और एक राजा जाता है और वो कथा को सुनता नहीं, दूर खड़ा रहता है। वो उसको भोग देने के लिए आते हैं, प्रसाद देने के लिए आते हैं, वो प्रसाद लेता भी नहीं और उसका राजपाट खराब हो जाता है। फिर वापिस जाता है ग्वालों के पास, उनसे कथा सुनता है और प्रसाद खाता है, उसका राजपाट ठीक हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, वो कौन सी कथा थी? वो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं। जो वो ग्वाले कर रहे थे, जिसको ना सुनने के कारण उसका राजपाट खराब हुआ, जिसका प्रसाद ना खाने के कारण राजपाट खराब हुआ, वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं। फिर लीलावती और कलावती की कथा शुरू होती है कि कलावती जो है ना, कहीं से कथा सुनती है कि भी है ना, मेरे घर भी बेटा होगा तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा रखूंगी। और उसको सुनने के बाद वो प्रतिज्ञा करती है, परंतु उसके घर लड़की पैदा होती है। पार गए, लड़की पैदा हुई है, इसके ऊपर क्या रखना, चलो इसकी शादी पर रख देंगे। अब उसने वहां कथा नहीं रखी, शादी हो गई फिर भी कथा नहीं रखी, भूल गई। और जब दामाद और ससुर व्यापार करने के लिए गए तो वहां पकड़े गए। फिर उसको याद आया, ओहो चोर चोरी करके ले जा रहे थे, उनके पास सामान रख दिया। याद आया, ओहो मैंने कथा नहीं रखी, उनका व्रत नहीं रखा, चलो भगवान से कहा कि उनको छुड़वा दो, मैं व्रत रखूंगी। छुड़वा दिए। अब वो धन कमा करके वापिस आ रहे हैं और मैसेज आया कि हम इतना धन कमा करके वापिस आ रहे हैं। वापिस ने कहा ठीक है, अब तो मुझे कथा रखनी चाहिए। अब उसने कथा रखना, कथा का था वो कार्यक्रम शुरू किया। अब वो कथा कर रहे थे, तो मैसेज आ गया कि वो पहुंच गए हैं। उसने कथा को अधूरा छोड़ दिया और चली गई। अब वो डूब गए सारे के सारे। पहले जाओ कथा पूरी करके आओ, प्रसाद खा के आओ, तब मिलेंगे। कथा पूरी करके आई, प्रसाद खा के आई, तब उसको दामाद और पति मिल गए। मतलब ये क्या दिखा रहा है, सोच के देखिए कि व्रत को पूरा करना है, कथा सुननी है। और इसके लास्ट में कथा के अंदर बड़ा अच्छी तरह लिखा है विस्तार से, ब्राह्मण प्रसन्न तो सत्यनारायण भगवान प्रसन्न। ब्राह्मण को वस्त्र दान करे और ये चीज दान करे और उसे धन भी दान करे, स्वर्ण भी दान करे, और भी जितनी सामर्थ्य हो, बहुत सारी बातें लिख रखी हैं, ब्राह्मण को देना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण प्रसन्न हुआ तो सत्यनारायण भगवान क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये व्रत किसके लिए है, क्या क्या कहना चाहते हैं ये, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये सत्यनारायण की कथा कोई बारे में दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं। आप परमात्मा आकर हमें सच समझाते हैं। क्या समझाते हैं? पहचान का संदेश है। ब्रह्मा कुमारी हमें सिखाते हैं कि आत्मा, परमात्मा और कर्म के सिद्धांत को समझकर हम किसी भी धार्मिक कथा का वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। जब कोई कथा आत्म शुद्धि और ईश्वरीय स्मृति में सहायक बनती है, तभी वो जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है। यदि जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, आत्मा श्रेष्ठ नहीं बनी, जीवन श्रेष्ठ नहीं बना, तो वो कथा किस काम की? नारायण बनना सत्य और नारायण का वास्तविक अर्थ, इसको हम समझेंगे। सत्य का अर्थ है शुद्धता, पवित्रता और दिव्यता। हमारे जीवन में शुद्धता आए, पवित्रता आए, दिव्यता आए, तब तो हमारे जीवन में सच्चाई आई। नारायण का अर्थ है पूर्ण पवित्रता को प्राप्त आत्मा, जिसे सतयुगी श्री नारायण कहा जाता है।
ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब आत्मा सत्य को अपनाती है तो वह अपने सतयुगी दिव्यता को प्राप्त कर सकती है। सत्यनारायण का अर्थ ही ये है कि सच्ची पवित्रता को अपनाकर मनुष्य फिर से देवतुल्य बन सकता है। ये कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर सबको पढ़ा रहे हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर प्रजापिता ब्रह्मा बुद्धे के तन का आधार लेकर सारी दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बना रहे हैं। सतयुग की प्राप्ति का संदेश इससे ये मिलता है। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार सत्यनारायण कथा का मूल रहस्य यही है कि मनुष्य फिर से सतयुगी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, शांत, प्रेममय और शुद्ध होती है, जब आत्मा परमात्मा शिव बाबा से योग लगाकर पाप कर्मों को क्षय करती है, अपने पाप कर्मों को क्षय करती है, तब ही आत्मा फिर से सत्यनारायण की स्थिति में पहुंचती है और सतयुग की स्थापना में सहयोगी बनती है। धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक आत्मिक पुरुषार्थ का महत्व, बजाय इसके धार्मिक अनुष्ठान करना, प्रसाद बनना, आरती करना, ये जो ड्रामा किया जाता है, इन अनुष्ठानों से ज्यादा आवश्यक है कि हम आत्मिक पुरुषार्थ करें, आत्मा को उन्नत करने के लिए पुरुषार्थ करें। बहुत से लोग सोचते हैं केवल कथा सुनने से, व्रत करने से, पूजन पाठ करने से पुण्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी हमें बताते हैं कि सत्यता को अपनाए बिना केवल बाहरी कर्मकांड का कोई स्थायी लाभ नहीं होता। मन, वचन और कर्म की शुद्धता ही सत्यनारायण बनने का सच्चा आधार है। इसलिए हमें बाहरी अनुष्ठानों से अधिक आत्मिक पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। जितना आत्मा पवित्र बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी, तब वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेगी। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखनी है कि कोई पुरुष स्त्री भी बन सकता है, स्त्री पुरुष भी बन सकता है। एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष बनते रहना होता है। किसी भी कारण से कोई भी आत्मा लगातार 3 जन्म तक मेल मेल या फीमेल फीमेल रह सकती है। सतयुग और कलयुग का भेद, इस कथा में सत्य के और असत्य की तुलना की गई है। कलयुग में आत्मा विषय विकारों में बंधी रहती है और सत्य से दूर होती जाती है। सतयुग में आत्मा शुद्ध, दिव्य और सत्य स्वरूप में स्थित होती है। इसलिए सत्यनारायण कथा का सच्चा संदेश यही है कि हम विकारों से मुक्त होकर पुनः अपनी सत्य और दिव्य स्थिति को प्राप्त करें। प्रसाद और भक्ति का आध्यात्मिक अर्थ, कथा के अंत में प्रसाद बांटा जाता है। ये सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि सुख और शांति को बांटने का प्रतीक। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार सच्चा प्रसाद वे है जो आत्मा को शक्ति, शांति और दिव्यता प्रदान करे। केवल भक्तों से कुछ नहीं होगा, भक्ति से कुछ नहीं होगा। ज्ञान और योग द्वारा आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना आवश्यक है। निष्कर्ष, सत्यनारायण कथा का असली उद्देश्य आत्मा को फिर से सत्य स्वरूप बनना है। केवल कथा सुनने से नहीं, बल्कि राजयोग और ज्ञान और आत्म शुद्धि द्वारा ये संभव है। शिव बाबा के मार्गदर्शन में चलकर ही आत्मा फिर से सतयुगी अवस्था को प्राप्त कर सकती है। इसलिए हमें सत्य को पहचान कर स्वयं को सत्यनारायण की स्थिति में पहुंचाना है और सतयुगी भविष्य की स्थापना में सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
हो नहीं। ओम शांति।